सीटेट 2024 में यहां से प्रश्न तुम्हें देखने को मिलेंगे। बिक्स और कैल्प क्या होता है, इस प्रश्न का हल हम लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट है जिम क्यूमिंग्स के द्वारा दिए गए हैं। ये एक भाषाविद थे जिन्होंने ये कहा कि हम भाषा का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दो प्रकार की भाषा होती है, एक रोजमर्रा की भाषा जिसे हम बिक्स कहते हैं, रोजमर्रा की भाषा, ठीक है, जिसे हम सोशल लैंग्वेज या सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे मान लो कि किसी रेडी वाले से हमें बात करनी है तो बिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो दुकानदार से बात करनी है, बिक्स का प्रयोग करेंगे। भाईचारों से बात करनी है, बिक्स का प्रयोग करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बुनियादी। बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, रूट। पारस्परिक संचार कौशल, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और कैल्प जो है ये एक अकादमिक भाषा है। अकादमिक का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि एनसीईआरटी की किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई जर्नल लिखना है, कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई शोध काम में पेपर लिखना है, तो ये बड़े बड़े कामों के लिए यूज होती है, कागजी कारनामों के लिए यूज होती है। इसे हम कह सकते हैं कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब इसको विद्यमान लोग जो भाषा से मतलब पोएट हो गया, ऐसे लोग जो यूज करते हैं अपनी भाषा में, उसको हम कैल्प कहेंगे। अब यहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं फटाफट से इसको हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं तुम्हारे सामने लेके आने वाली हूं, जिससे तुम्हारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं 2024 के पेपर में, और हुए भी हैं। मतलब अगर हम 2019 का पेपर देखें, 21 का पेपर देखें, या 22 या 23 का पेपर देखें, तो उसमें बहुत ज्यादा रिपीटिशन हमें देखने को मिली है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो यहां पर मैंने रख दिए हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों जी, फटाफट से बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, या बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बिक्स की बात करेंगे यहां पर हम संदर्भ में सीखते हैं। कैसे संदर्भ में, ये एक प्रकार की सामाजिक भाषा है। कैसी है, सामाजिक भाषा है। और यदि हम बात करें ये किताबी भाषा है। ये क्या है, किताबी भाषा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। यदि हम बात करें इसकी, ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिसे हम अनौपचारिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लो से, अनौपचारिक भाषा भी कहते हैं, अनौपचारिक भाषा कहेंगे। और इसी के बेसिस पर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताओ यहां पर कि भाषा सीखने वालों में BICS का विकास आमतौर पर कब होता है। बहुत तेजी से होता है, कुछ महीनों के भीतर ही होगा, या धीरे धीरे होगा, कई वर्षों में होगा, केवल शैक्षणिक सेटिंग में ही होता है, या केवल व्यवस्था में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विकास है वैसे तो बहुत तेजी से होता है। जब हम बिक्स की बात करते हैं बहुत तेजी से होता है। एक छोटा सा बच्चा जब 3 साल का होता है, 6 साल का होता है, जब वो बाहर मतलब देखता है चीजों को, तो वो जल्दी से चीजों को याद कर लेता है, रैपिडली होता है। वहीं पर अगर एक नाम आता कैल्प का, तो ध्यान रखिएगा धीरे धीरे, मतलब पाठ्य पुस्तक को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं स्कूल में, तो आप कह सकते हैं धीरे धीरे होता, ठीक है। बाई चांस अगर ये होता तो सही उत्तर इसका रैपिडली है। फिर बात आती है किसकी, कि अगर हम कैल्प की बात करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन सी गतिविधि यहां पर आएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन आता है, अगर हम कोई भी कागजी काम कर रहे हैं, यानी कि कोई बुक रिव्यू कर रहे हैं, ये क्या है, इसके लिए हमें एक विद्यमान की जरूरत होगी, एक भाषाविद की जरूरत होगी, एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। तो उत्तर क्या लगेगा, ये लगेगा। इसी तरीके से इसका उत्तर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यदि हम कैल्प भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कैल्प भाषा में इसमें से कौन सी विशेषता होगी, डे टू डे की विशेषता होगी, या फिर हम यहाँ पर अमूर्त रूप से विचारों को समझते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स होती है, यानी कि संचारी भाषा कौशल पर फोकस करते हैं, या पोएटिक डिवाइसेस। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है कि बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल क्या है। बच्चा जी आप कहोगे ये रोजमर्रा की भाषा है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ मैं आप सभी से जुड़ने वाली हूं, तैयार रहिएगा, वीडियो सेक्शन में ऑन रहेगा, बी एक्टिव। और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूं अ वाइज ऑलवेज रिवाइज, सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करिए, इसी तरीके से पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और इस देश को अपने विचारों से बढ़ाते रहे। सभी को नमस्कार।